हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी न्यू टेक्स्ट बुक पूर्वी उसमें करेंगे द फॉक्स एंड द रेवन पोएम की रिमेनिंग एक्सरसाइज। लेट अस लर्न। फर्स्ट है राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें स्टैंजा 1 है ए लिम्ब, यहाँ पर लिखा हुआ है हिम। तो इसी तरह से हमारे को राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। स्टैंजा 1 में जो और राइमिंग वर्ड आपको मिलेंगे वो मिलेंगे बीक और सीक। आप पोएम पढ़ेंगे तो स्टैंजा 1 में जो और राइमिंग वर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा बीक और सीक। इसी तरह से स्टैंजा 2 में वर्ड और बर्ड और सिंग और किंग। स्टैंजा 3 में जोक और क्रोक, प्राइड और आइट। स्टैंजा 4 में नो और ग्लो, अनवाइज और सरप्राइज। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ये हमने सभी स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स देखे हैं। आगे सेकंड, स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनको स्टडी करें। ए फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग। द वर्ड्स बिग एंड बिग बिगिन विद द सेम बी साउंड। तो यहाँ पर क्या है, जो बिग बीक है तो बिग और बीक जो हैं वो सेम बी साउंड से जो है शुरू होते हैं। तो ये जो बी जो है तो ये एलिट्रेशन है आपका। बी में द सॉन्ग ऑफ स्वीट्स बर्ड्स, इसमें दो सॉन्ग एस और स्वीट एस, ये भी जो है दोनों जगह आप देख रहे हैं एस एस है तो एस साउंड है। द वर्ड सॉन्ग एंड स्वीट बिगिन विद द सेम एस साउंड। एलिट्रेशन इज ए रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। एलिट्रेशन जो है रिपीटिशन होता है कंसोनेंट साउंड्स का एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के बिगिनिंग में। जैसे मैंने आपको बताया बिग और बीक और सॉन्ग और स्वीट। व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा शब्द इकट्ठे बिगिन विद द सेम साउंड, एक ही साउंड से शुरू होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। उसको एलिट्रेशन कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार जिसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन इज a repetition of consonant sound at the beginning of words. When two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. Now pick another example of alliteration from stanza 2. Stanza 2 से आप इसी तरह से alliteration का एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। थर्ड है चूज द करेक्ट अपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। अब आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट अपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से करेक्ट अपोजिट चूज़ करना है जो नीचे दिए गए हैं एंड कंप्लीट द टेबल, और टेबल को जो है पूरा करना है। देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। इसमें दो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वाइज, हैप्पी, ह्यूमिलिटी, फ्लू, रिमेंबर्ड, नोटिस, डिम, क्राइड और सिली। तो वर्ड्स हैं पर्च्ड, फॉरगॉट, फुलिश, प्राइड, लाफ्ड, इग्नोर और ग्लो। अब पर्च्ड का जो मीनिंग होता है बैठना, तो अपोजिट हो जाएगा उड़ जाना। तो पर्च्ड का अपोजिट हो जाएगा फ्लू, बैठा और उड़ा। फॉरगॉट माने भूल गया, रिमेंबर्ड माने याद रखा, तो फॉरगॉट का अपोजिट हो जाएगा रिमेंबर्ड। फुलिश मूर्ख और वाइज बुद्धिमान, तो फुलिश का अपोजिट हो जाएगा वाइज। प्राइड घमंड और ह्यूमिलिटी विनम्रता, तो प्राइड का अपोजिट होगा ह्यूमिलिटी। लाफ्ट हंसा और क्राइड रोया, तो लाफ्ट का अपोजिट हो जाएगा क्राइड। इग्नोर उपेक्षा करना, नोटिस ध्यान देना, तो इग्नोर का अपोजिट होगा नोटिस। ग्लो मीन्स चमक, और इसका अपोजिट हो जाएगा डिम यानी मंदा यानी हल्का। तो पर्च्ड अपोजिट फ्लू, फॉरगॉट का अपोजिट रिमेंबर्ड, फुलिश का अपोजिट वाइज, प्राइड का अपोजिट ह्यूमिलिटी, लाफ्ट का अपोजिट क्राइड, इग्नोर का अपोजिट नोटिस और ग्लो का अपोजिट डिम। यूज एनी 4 words from the table given above to make sentences of your own.
अब आपको क्या करना है, जो कोई भी 4 शब्द आप जो है यूज करें टेबल से जो ऊपर दिए गए हैं, टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अपने सेंटेंसेस बनाएं। अब जैसे जो पहला है द बर्ड्स पर्च्ड ऑन ए ट्री, हम कह सकते हैं आई फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, फुलिश ही इज ए फुलिश मैन, प्राइड ही वॉज फुल ऑफ प्राइड, लाफ्ड वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, ही लाफ्ड एट द पुअर मैन, इग्नोर ही इग्नोर्ड मी। उसके बाद ग्लो देयर इज ए ग्लो ऑन हिज फेस। इस तरह से आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।